आप क्या लेंगे, चाय कॉफी, कुछ जो आपका दिल करे ऑर्डर करिए। वी हैव अ बिग बजट। आपने ये बोल दिया ना, यही बात है। वैसे हम खा पी के आए हैं इसलिए कि हमें पता, हम शो देखते हैं, यहाँ कुछ नकली पड़ा रहता है, पुराना पड़ा रहता है, तो आई डोंट वांट टू टेक चांस। ओह, एक तो ना हमारे अंदर के लूप होल सब जानते हैं। किसी को दिल से भी पूछें तो कोई मानता ही नहीं है। तो मैं जेन्युइनली पूछ रहा था अगर आपको कुछ। नहीं बस चलेगा, थैंक यू। अरुणा जी, जब आपने महमूद साहब के साथ फिल्में की, जी, बाद में तो आप पूरा रम गई पूरे अपने काम में, लेकिन जब पहली बार आपने उनके साथ काम किया, आपको झिझक नहीं होती थी? क्योंकि बड़े टाइमिंग के मास्टर थे वो महमूद साहब। ऑफ कोर्स बहुत झिझक होती थी, क्योंकि मैं उनकी बहुत आर्डेंट फैन थी। जो पिक्चर लगे सबसे पहले देखने जाती थी। और जब उनके ऑपोजिट मुझे काम मिला और मुझे बोला कि भाई आपको सीन करना है, कुछ हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, कुछ असिस्टेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने कोई एक आध सीन में मेरे को देखा होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि महमूद साहब का उस वक्त कोई काम करने वाली थी नहीं, मुमताज़ ने हीरोइन बन गई थी, शोभा कोटे जी ने शादी कर ली थी। बोले चलो यार किसी को तो ट्राई करना पड़ेगा। मुझे बुला लिया सब पीछे, अरुणा हिम्मत मत हारना, हे डरना नहीं, वो नहीं है। मैंने नहीं, वो हिम्मत और जमा के सेट पे गई, डायलॉग हुए, रिहर्सल हुए, तो उन्होंने बोला ये बीच में हाँ मत करो। मैंने कहा जी, पर मुझे लगता था कि ये मुझे ये करने के लिए बोल रहे, पर मैंने टेक में भी बोल दिया हाँ। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? ना बोला था ना तुमको। ऐसी रह गई, वो बच्चा रोता ना, खाली आंसू याद है। बहुत रोई। तो सब लोगों ने देखा कि अब ये तो गई, आज तो अब ये होने वाला नहीं, और दूसरी लड़की को इनके पास है नहीं। तो सब लोगों ने सोचा अभी ब्रेक करते हैं। ब्रेक किया। लंच में महमूद जी मेरे पास आए और मैं रोए जा रही थी रूम में। मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी। उन्होंने बोला इसने खाना खाया कि नहीं खाया? अरे क्यों नहीं खाया? अरे वो तो क्या ना, मैं अपनी डायलॉग भूल जाता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे बोला, बाकी तुम तो बहुत सही कर रही थी। ऐसे करके मुझे उल्लू बना दिया उन्होंने। एंड दैट्स हाउ ही गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। पर एक्चुअली महमूद साहब मेरे गुरु थे। कॉमेडी में टाइमिंग में कैसे करना, आपका डायलॉग चल रहा है तो मुझे कैसे उस गैप को विद एक्सप्रेशन फिल करना है, वो सब महमूद साहब। क्या बात है। अच्छा बिंदु जी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आप जिस भी फिल्म में काम करती थी, उसका जो हीरो होता था उसकी वाइफ तब तक सेट पे रहती थी जब तक आप शूट खत्म करके घर नहीं पहुंचे। एक आध मर्तबा हुआ था। और अरुणा जी के साथ कैसा हुआ? इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गोविंदा सर की माँ का रोल किया, और माँ का ही किया उसके। और तो फिर हसीना मान जाएगी एक फिल्म आई थी। हाँ, मैंने फोन किया डेविड जी को, डेविड जी इसमें तो वो सिड्यूस कर रही है, ये कर रही है। देखिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, एक आर्टिस्ट को तो बहुत ये होता है कि भाई मैं ये भी करूं और मैं वो भी करूं। तो आई डोंट नो, कल को ये मेरी वजह से फ्लॉप हुई तो लगेगा ये तो हर पिक्चर में माँ बनती है, और यहाँ बड़ी करे जा रही है गोविंदा को, यू नो, एंड रोमांटिक गाने गा रही है, पैंट शर्ट पहन के उसके सामने ऐसे ऐसे कर रही है। तो मैंने कहा देख लो आप भाई, मेरे को तो, मैं तो करना चाहूंगी रोल, अब तुम दो। और ना डोंट वरी, आई हैव रियली थॉट अबाउट इट, एंड और सच्ची उनकी कन्विक्शन इतनी सही निकली, पता नहीं कैसे लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपने इतना बखूबी निभाया उसको। बिंदु जी ने कितनी सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल किए, लेकिन पहली बार अभिमान फिल्म जो आई थी उसमें बड़ा खूबसूरत किरदार आपने निभाया था। तो ये कैसे आया आपके पास? ये एक्चुअली वो ज़माने में तो काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुकी थी मैं एज अ डांसर, एज अ वैम जी। तो ऋषिदा ने मुझे फ़ोन किया कि बिंदु हमारे पिक्चर में एक रोल है तुम्हारा, करोगे? तो मैं बोली अरे ऋषिदा बोल रहे, तो मैं कैसे, मैं सोची होगा कोई ऐसे ना हुए डांस वांस का, किसी को वही करना है और क्या। तो मैं उनके पास गई तो बोले देखो बिंदु, तुम्हारा ना रोल है ना, जो तुम करता है ना उससे एकदम अलग है। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा अलग है मतलब क्या? कि तुम डांस वांस नहीं करता है, किसी को सीड्यूस नहीं करता है। मैं बोली अच्छा। बोला कि एक मेरी बात सुनो, किसी को बताना नहीं कि तुम क्या रोल कर रही हो। अच्छा। तो सबको लोगों को ऐसे ही लगा यार ऋषिदा ने बिंदु को लिया, वो तो सीधी सादी फिल्में बनाते, ये बिंदु क्या करेगी, वो उसमें क्या करवाएंगे उससे। एनीवेज फिल्म बन गई, लोगों को बहुत अच्छी लगी। जब लोगों ने थिएटर में जब देखा कि अभी ये कुछ करेगी, सारे अभी कुछ करेगी कुछ नहीं किया। लोगों को बहुत रोल मेरा बहुत अच्छा था वो।
बिंदु जी, अरुणा जी, आप जैसे उस समय तो जिम विम का ट्रेंड नहीं था, ये तो 90s में जाके शुरू हुआ, तो इतना फिट कैसे रहती थी आप? ओहो, पूछो मत। मैं इसका तो खाती पीती होगी, मगर मैं नहीं खाती थी। अच्छा। कोई अभी एक आध कोई एप्पल लेके गई साथ में, या एक आध ग्लास छाछ का। अच्छा। क्योंकि हमेशा डांस करना होता था ना, तो जरा भी स्टमक आगे नहीं आना चाहिए। और खाओ तो नींद आती थी, तो ये सब संभाला। और थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता था, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो कर ही लेते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं। पर एक्सरसाइज डांस में हो जाती थी ना, बहुत होती थी। मैं 18-20 की थी तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी, ये हिपोपोटामस है, ये व्हाइट हिपोपोटामस है, क्योंकि शेप ही नहीं बॉडी की, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती थी, मोटी होती थी। फिर आई स्टार्टेड डांस वांस, जो थोड़ा राजी के यहाँ सीखने जाती थी, तो राजी ये क्या है, पीएल राजी, ये क्या पेट इतना बाहर निकाला है, इसको अंदर करो, एक्सरसाइज करो। और वो करवा के फिर एक अपने आप ही प्रभु की दया से वो एक्सरसाइज से शेप बन गया और बच गई। अच्छा अरुणा जी, कभी हमने कहीं पढ़ा था कि आपने जो अपनी स्कूलिंग है वो भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि एक्टिंग में जल्दी आ गई थी, लेकिन आप इंग्लिश इतनी मजेदार बोलती हैं। हमारा तो ग्रेजुएशन करके भी बेड़ा करके नहीं तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हैं फिर? लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, उस जमाने में होती थी, जो हिंदी के शब्द होते थे उसे इंग्लिश में ट्रांसफर करके, अच्छा जी। उस तरह हमने इंग्लिश सीख ली। अच्छा जी। वरना पता नहीं क्या होता, 6 क्लास तक ही हमारे जमाने में कहाँ पढ़ने देते थे। लड़की है क्या करेगी पढ़ के, चूल्हा चौका ही करना है ना, इसे तो वही मेंटालिटी थी आज से 70 साल पहले। तो पर अभी तो सोच बड़ी बदल गई है। तो अभी तो मतलब लड़की को पढ़ना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज की जनरेशन इतनी लकी है कि उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ना है, बिल्कुल, लड़कियों को खासकर। बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी पहली पिक्चर थी जो आपको लगा कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट थी फिल्म बेटा। वाह, बड़ी। बेटा वाज अ रोल, यू नो, आई रियली लव डूइंग इट, और बहुत मेरी लाइफ और बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही कमाल कमाल का रोल किया आपने। थैंक यू। लोग जो फिल्मों में देखते हैं उसको मान लेते हैं, जैसे बिंदु जी आपका जंजीर में था मोना डार्लिंग, अजीत साहब इनको बोलते रहे मोना डार्लिंग। जब आप ऐसे फॉरेन से कभी आती थी एयरपोर्ट पे, तो आपको नॉर्मल जैसे दूसरे लोगों की चेकिंग होती वैसे कि कस्टम वाले स्पेशली बुलाते थे कि हो सकता है मोना है, कस्टम वाले पूछते थे आपसे? अरे वो तो बड़े फैन थे बाबा, हम लोग को देख के ना, बैग वैग भी नहीं, बोले जाओ तुम लोग को क्या देखने का। अरे हम लोग they were very helpful, वेरी स्वीट देवा। सबसे भारी जुड़ा कौन सी हीरोइन का होता था? आशा जी का था, और भी 1-2 हीरोइन। अच्छा। आशा जी, वहीदा जी, बबीता जी, शर्मिला जी, और हमारे हेलन जी तो क्या वो तो इतना बड़ा करके डांस करती है। बिंदु जी, अरुणा जी, आप इतनी खूबसूरत है, तो जो आपके साथ विलन काम करते थे या हीरो काम करते थे, आप पे भी तो लाइन मारते होंगे नेचुरली। कौन सा जो सबसे ज्यादा? बट नेचुरल, वी वर प्रिटी, या मारते थे, हमको भी मालूम पड़ता था कि लाइन मारते हैं। आप जब नए आए थे और आप कॉमेडी शोज कर रहे थे, आप कुछ डबिंग कर रहे थे मेरे बहनों प्रदीप सूरी के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ वोकल कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात कराना। अरे वाह, तब से आप फैन हैं इनकी? तब से। अरे मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात ये है। भोला फेस और ये मीठी हंसिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिंदु जी और अरुणा जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोनों एक्टर तो हैं ही, दोनों बहुत अच्छी डांसर्स हैं, वैम्प के रोल किए हैं, दोनों ने कॉमेडी रोल्स किए हैं, दोनों गुजरात से हैं, और दोनों के ही 7 भाई बहन हैं, और दोनों ही अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। कोई और कनेक्शन है अरुणा जी आप में जो हमारी ऑडियंस को ना पता हो? या हम लोग कजिन्स हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल लोगों को नहीं मालूम है, मगर ये बात सच है। अच्छा, वाह। वहाँ 7 बहनें और 1 भाई, यहाँ 3 बहनें और 5 भाई, बस इतना फर्क है। That's all। मम्मी पापा के पास टाइम नहीं। तो प्रोड्यूसर बोलते तो होंगे आपको कि देशभक्ति की फिल्म है, थोड़े कम पैसे ले लो। हाँ, बोलते हैं उन लोग, प्रोड्यूसर्स को तो आपको पता है ना। सुनता कौन है लेकिन? आपके भी प्रोड्यूसर्स आपको बोलते होंगे। तो मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, तो जब आप हमेशा तकरीबन आपने एक शॉट जरूर देखा होगा कि जॉन जब भी आते हैं एक बेयर बॉडी आते हैं। भाई एक स्क्रिप्ट की डिमांड होती है
कि आपकी अपनी मंशा होती है कि मैं दिखाऊं? डायरेक्टर ने यहाँ तक शॉट लिया, मैंने कहा बहुत ज्यादा काम किया, प्लीज यहाँ तक ले लो, 8-8 है यहाँ पे, प्लीज ले लो। तो टू का शॉट राइट अप टू यू। नहीं, अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, मेहनत की है, इंस्पायर होता है यूथ। मैंने आपको बताया था ना, मेरे को ट्विटर पे किसी ने मैसेज किया था, क्या? बोलते आप हमेशा हंसी मजाक करते रहते हो, लेकिन आप अर्चना जी के स्टाइल की कभी तारीफ नहीं करते, वो कितना खूबसूरती से अपने आप को कैरी करती हैं। तो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल अर्चना जी। थैंक यू सो मच कपिल, लव यू। मनाल, आपने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है। शुक्रिया। ये साड़ी बोलते हैं इसको भी, मतलब ये बड़ा अच्छा खूबसूरत अटायर है, बेसिकली मिक्स एंड मैच है, बड़ा इंडो खूबसूरत। वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न, इट्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, साड़ी भी है और थोड़ा मतलब इट्स अ style. स्टिच साड़ी, तो आपको पहनने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पहन लो। कलर भी दोनों का सेम है, कलर भी जी, दोनों वी का आर सेम है। ट्विनिंग टुडे, हम दोनों आज- आपसे स्पॉन्सर तो नहीं करवाई इन्होंने? नहीं, कई बार ये ना अभिनेत्रियों को बोल देती हैं कि आप मेरी जो है वार्डरोब जो है वो स्पॉन्सर कर दो, तो मैं आपको अपने शो में बुलाती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने देखा हमेशा लड़कों का ये कांड करते पकड़े जाते हैं, लड़कियां कभी नहीं पकड़ती। चेंज द टॉपिक प्लीज। आप कभी लंबी फ्लाइट जाओ, जैसे अमेरिका जाओ, तो दुबई से जाके कई बार फ्लाइट चेंज हो, दुबई तक तो माहौल ठीक रहता है, उसके बाद में आपको पूरे विश्व के फ्लेवर और उस सब लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने क्या, वो सब लोग ये शो देखते हैं, क्योंकि इतना ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। मैं अभी जॉन सर से भी बोल रहा था कि मैं बहुत 5 महीने के बाद आज हंस रहा हूँ। चुनाव का पूरा प्रचार हंसना ही भूल गया था मैं, बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज आप कांस्टेंट आप सेवा में निकलते हो, देन आप अपने आप को भूल जाते हो, बिल्कुल आपको त्यागना पड़ेगा, देन ओनली आप सेवा करोगे। नहीं तो वहाँ पे भी मैं हीरो बन के रह गया ऐसे निकल जाऊँ, 5 साल बाद बाबा निकल लिए। मुझे अब आए हैं तो अब पूरा करियर ही त्याग दिया, मतलब इन द सेंस काम करना चाहता हूँ, लेकिन पूरा इतना साल लगा इस करियर को बना के, अचानक वो करियर को ऐसे 28-30 साल बाद ऐसे करके, चलो यार अब मदद करते हैं जो अब ये शायद क्या भाग्य में पता नहीं, लेकिन लगता है अब चलो 5 महीने बाद यू आर सेइंग कि आज मैं हंस रहा हूँ। जेन्युइन, आई वाज जस्ट टेलिंग। बट ऑनेस्टली कपिल, जब भी स्ट्रेसफुल शूट, मेरी जो पहली फिल्म थी लव सोनिया, बहुत इंटेंस थी, हम घर आके वी यूज्ड टू वॉच द कपिल शर्मा शो, इट्स सच अ स्ट्रेस, ये सच है, ये सच है। इतने रिलैक्स होते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस शो। और हम लोग हमें वैसे बोल देते हैं, हम तो क्रेडिट ले जाते हैं, पर अक्सर एक्चुअली ऐसा होता है कि आप जैसी हस्तियां हमारे शो में आती हैं, बातें करते हैं, माहौल बनता है, तो आपके साथ साथ हम भी हंस लेते हैं, लोग भी हंस लेते हैं, बस ऐसे हंसी मजाक में बन जाता है। मृणाल, आपने टीवी भी किया है, अब आप फिल्में भी कर रही हैं, मजा आपको ज्यादा किस में आ रहा है? मजा तो सबसे ज्यादा मुझे यही आ रहा है। अरे, और पैसे फिल्मों में ज्यादा है कि टीवी में? एक्चुअली मेरी तरफ देख रही थी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, बाटला हूँ। सबसे ज्यादा पैसे यहीं पर है, इसीलिए बेस्ट एग्जांपल आप देखिए ना, अर्चना मैम यहाँ पे है क्योंकि पैसा यहाँ पे है। मुझे भी लगता है कि अभी टीवी हो गया, फिल्में हो गई, माय नेक्स्ट डेब्यू इज गोइंग टू बी हियर। एक नींबू हमारे भी इधर रख लो, नजर लग रही है हमें। मृणाल, आपको कहीं कहते हुए सुना है जी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बड़ा वियर्ड है। वियर्ड क्या होता है? वियर्ड मतलब बहुत ही वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, पीजे टाइप्स, फनी वाला, PJ क्रेजी type. वाला, मतलब कोई सोचेगा भी नहीं कि फॉर एग्जांपल उस दिन हम एक ऐसी रैपिड फायर हो रहा था, वो हमें पूछ रही थी सवाल, मैंने कहा एक सवाल मैं आपको पूछती हूँ कि they said you sound like an owl, Kapil. They said you sound like an owl. Owl. हाँ, they. Who they? ऐसा वाला weird. ये खूबसूरत लड़की हल्का भी जोक सुनाने मजा आता है। ओह वाह, so sweet. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.